friends, in chapter number 9, Heredity and Evolution, let's continue with next point. It is called Idea of Evolution. लास्ट सेशन तक जो हमने इन्फॉर्मेशन ली है वो पॉइंट है, वो कंटिन्यू है. इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विथ प्रोग्रेस. 9.4 नंबर का जो पॉइंट है वो दो क्वेश्चंस हमने कवर किए थे उसमें, इवोल्यूशनरी ट्री एंड the comparison between the chimpanzee and human, evolution of chimpanzee and human. अभी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आइडिया ऑफ इवोल्यूशन है. इन केस ऑफ आइडिया ऑफ इवोल्यूशन फर्स्ट लिखते हैं पहले. There is no real progress in the idea of evolution. Evolution is simply the generation of diversity and shaping of diversity by environmental selection. Due to environmental selection, generation of diversity and the shaping of diversity. बाय एनवायरमेंटल सिलेक्शन. पहले भी हमने देखा है ना कि एनवायरमेंटल में जो सिलेक्ट होती है स्पीसीज इज ड्यू टू द सिलेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल इट कैन बी सर्वाइव. The only progressive trend in evolution seems to be that more and more complex body designs have emerged over time. ऐसा नहीं है कि इवोल्यूशन है उसमें क्या होता है तो कि जो सिंपल तरह के जनरेशन है उसमें चेंजेस होते हैं और वो कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन में कन्वर्ट होता है. But however again it is not as if the older designs are insufficient. हमने पहले भी देखा है ना वो इवोल्यूशनरी ट्रीज में ऐसा ही हमने स्टडी किया है ना. देखो इवोल्यूशन क्या है तो कि इन द केस ऑफ इवोल्यूशन सिंपल बॉडी डिज़ाइंस के जो ऑर्गेनिजम्स है उसके डीएनए में वेरिएशंस है और कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइंस के जो ऑर्गन्स है वो डेवलप हुए. ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन बी डेवलप्ड ड्यू टू इवोल्यूशन. बट इसका मतलब ये नहीं है कि ओल्डर बॉडी डिज़ाइंस cannot be insufficient. Older body designs are insufficient. ऐसा नहीं है कि जो पहले की बॉडी डिज़ाइन थी वो sufficient नहीं है. So many of the older and simpler designs still survive. अभी जो है वो older एंड मॉडर्न दोनों टाइप की बॉडी डिज़ाइन है वो सर्वाइव करती है. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं बैक्टीरिया का सो वी कैन क्लियर. एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया. इन केस ऑफ बैक्टीरिया, one of the simplest life forms, bacteria inhabit the most inhospitable habits like hot springs, deep sea thermal vents, and the ice in Antarctica. The sentence can say as that बैक्टीरिया वहाँ पे अभी तक जो बैक्टीरिया है जो लाइफ डेवलप हुई थी तभी बैक्टीरिया डेवलप हुए थे
मगर वो बैक्टीरिया अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं और ऐसी जगह पे सर्वाइव कर रहे हैं जहाँ पे ह्यूमन बीइंग तो क्या और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं सर्वाइव कर सकती है। जैसे बैक्टीरिया कैन बी सर्वाइव इन द हॉट स्प्रिंग्स, deep sea, thermal vents and ice in Antarctica। सो ये एग्जाम्पल हमें क्या इंडिकेट करता है कि ओल्डर बॉडी डिज़ाइन है वो भी सफिशियंट है सर्वाइव करने के लिए। दे आर नॉट सफिशियंट ऐसा नहीं है। इन अदर वर्ड्स ह्यूमन बींग्स आर नॉट द पिनेकल, पिनेकल मीन्स टॉप पर जो होता है वो, नॉट द पिनेकल ऑफ इवोल्यूशन, टॉप पॉइंट पे जो पिक करता है ना वो, बट सिंपली येट अनदर स्पीसीज इन द ट्रिमिंग विथ इवोल्यूशनरी चेंज, स्पेक्ट्रम ऑफ इवोल्विंग लाइफ। देखो क्या इंडिकेट करता है कि ऐसा नहीं है कि ह्यूमन है, इवोल्यूशन है तो ह्यूमन है उसके टॉप पीक पे है, बट इट कैन द पार्ट ऑफ द चेन ऑफ ऑल स्पीसीज। जैसे सारी स्पीसीज डेवलप हुई है, सारी स्पीसीज में इवोल्यूशन होता है, ऐसे ही ह्यूमन में हुआ है। वो कोई पिनेकल नहीं, वो कोई टॉप पे नहीं है, टॉप पीक पॉइंट पे नहीं हो गया है इवोल्यूशन ह्यूमन का। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखो अगर ऐसा थिंकिंग करे एज अ ह्यूमन कि हम सारे के सारे स्पीसीज में से टॉप पे पिक कर रहे, तो वो ऐसा नहीं है, ये गलत सोच है। ऐसा है, देखो इवोल्यूशनरी ट्री है तो सारी की सारी स्पीसीज है, जैसे डेवलप हुई है वैसे ही ह्यूमन का डेवलप हुआ, ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है। सो द explain the idea of evolution. Now we go through the last point. It is called in point number 9.6.1 human evolution. The same tools for tracing evolutionary relationships, excavating, time dating and studying fossils, as well as determining DNA sequences have been used for studying human evolution. जो मेथड दी गई है वो सबसे पहले क्या कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड का यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, एक्सकेवेटिंग, टाइम डेटिंग एंड स्टडिंग फॉसिल्स। एंड सेकंड क्या है, तो डिटरमिनिंग डीएनए सीक्वेंसेस फॉर स्टडिंग ह्यूमन इवोल्यूशन। There is a great diversity of human forms and features across the planet. पता है ना, सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ के जो नंबर है वो कौन से, ह्यूमन के स्पीसीज़। सो सारे के सारे अर्थ पे जो ह्यूमन्स है उसमें कई सारी डाइवर्सिटीज़ देखने को हमें मिलती है। सो मच सो दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल यूज टू टॉक अबाउट ह्यूमन रेसेस। Skin color used to be the commonest way of identifying these so-called races. देखो सबसे पहले जो पुराने ज़माने के थे उसमें जब जीन्स फाइंड आउट नहीं हुए थे, कि डीएनए फाइंड आउट नहीं हुआ था, तब क्या
दिखता था, तो के ह्यूमन कैन बी फाइंड आउट विथ देयर स्किन कलर। ह्यूमन के जो स्किन कलर है, ऐसे ब्लैक है, वाइट है, येलो है, ब्राउन है, उससे ह्यूमन को पहचाना जाया जाता था। सम वेर कॉल्ड येलो, सम ब्लैक, वाइट और ब्राउन। देयर इज नो बायोलॉजिकल बेसिस टू द नोशन मीन्स आइडिया, नोशन ऑफ ह्यूमन रेसेस। मीनिंग ऑफ नोशन मीन्स आइडिया। सो ये है, तो ये बायोलॉजिकली परफेक्ट नहीं है, बायोलॉजिकली एक्सेप्टेड नहीं है कि हाँ चलो स्किन कलर से ह्यूमन को है वो पहचान लिया और ह्यूमन को डिफरेंट भी कर दिया स्किन कलर से। ऑल ह्यूमन्स आर अ सिंगल स्पीसीज। आफ्टर एक्सपेरिमेंट इट कैन बी प्रूव दैट कि सारे के सारे ह्यूमन है वो एक ही स्पीसीज के हैं। ऑल ह्यूमन्स आर इन सिंगल स्पीसीज। Not only that, regardless of where we have lived for the past few thousand years, we all come from Africa. Here the question can be arise in one word. हमारा ओरिजिन कहाँ पे है ह्यूमन का ओरिजिन? तो ओरिजिन है वो क्या है? तो कि अफ्रीका। सभी ह्यूमन कहाँ पे पहले डेवलप हुए होंगे? अफ्रीका में। The earliest members of the human species, Homo sapiens, can be traced there. Earliest जो ह्यूमन्स है वो कहाँ से ट्रेस्ड हुए हैं? तो वहाँ से अफ्रीका से ट्रेस्ड हुए हैं। एंड यहाँ पे होमो सेपियंस है साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमन इज होमो सेपियन। यहाँ पे क्वेश्चन कैन बी अराइज। Our genetic footprints can be traced back over African roots. यहाँ पे हमारी फुटप्रिंट्स कहाँ पे ट्रेस्ड हुई है? तो क्या अफ्रीकन रूट्स पे ट्रेस्ड हुई। सो हमारा ओरिजिन सबसे पहले कहाँ हुआ होगा ह्यूमन का? अफ्रीका में हुआ होगा। एज वी कैन से इट a couple of 100,000 years ago, some of our ancestors left Africa while others stayed on. क्या हुआ होगा? तो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो अफ्रीका से कहीं दूसरी जगह पे गए होंगे, कोई है वो अफ्रीका में ही रहा होगा, स्टे ऑन। while the residents spread across Africa, तो migrants slowly spread across the planet from Africa to West Asia. फिर अफ्रीका से निकल के कहाँ गए होंगे? वेस्ट एशिया। then to Central Asia, फिर कहाँ गए होंगे? सेंट्रल एशिया। then यूरेशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया। they traveled down the islands of Indonesia and Philippines to Australia, and they crossed the Bering Land Bridge to the Americas. कहाँ गए होंगे? पहले अफ्रीका से निकले होंगे, फिर माइग्रेट कर रहे होंगे, फिर वेस्ट एशिया गए होंगे, सेंट्रल एशिया गए होंगे, यूरेशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और वो
दो आइलैंड्स पे भी गए, ट्रैवल किया होगा उन्होंने, ट्रैवल डाउन इंडोनेशिया एंड फिलीपाइंस एंड they cross Bering Land Bridge and go to the Americas. Bering Land Bridge to the Americas. They did not go in a single line, so they were not traveling for the sake of traveling, obviously. देखो ऐसे सीक्वेंशियली कहीं नहीं गए, जिसको जहाँ पे पसंद आई जो जगह पे वैसे उन्होंने माइग्रेट किया है। दे वेंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स, फॉरवर्ड भी अफ्रीका में गए भी और अफ्रीका से बाहर भी आए। विथ ग्रुप समटाइम्स सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर, ग्रुप में भी गए, वो कई बार कोई सेपरेट भी माइग्रेट किया। sometimes coming back to mix with each other, even moving in and out of अफ्रीका। अभी जो हमने सीखा ना वैसे अफ्रीका में गए, अफ्रीका से बाहर आए, कई बार ग्रुप में गए, कई बार सिंगल माइग्रेट किया, ऐसे सारे के सारे अराउंड द अर्थ माइग्रेट करते रहे। Like all other species on the planet, they had come into being as an accident of evolution। जैसे हमने अभी पढ़ा था ना आइडिया ऑफ इवोल्यूशन में, ऐसे ही सारे स्पीसीज के जैसे ही ह्यूमन भी इवोल्यूशनरी ट्रेड पे गए होंगे, ऐसा बोल सकते हैं। एंड वेर ट्राइंग टू लाइव देयर लाइव्स ऑफ द बेस्ट दे कुड। अभी जो हम लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं वो बेस्ट दे कुड। लेट्स गो थ्रू द इंटेक्स क्वेश्चंस विच आर गिवन ऑन द पेज नंबर 158। The first question says us that why are human beings who look so different from each other in terms of size, color and look said to belong to the same species? अभी जो हमने स्टडी किया है ना वो सेम के स्किन कलर के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, उसके लुक के हिसाब से सभी ह्यूमंस डिफरेंट है, पर जेनेटिकली उनका ओरिजिन अफ्रीका है। दे आर कम फ्रॉम अफ्रीका एंड सो द डिसाइडेड वो आइडेंटिफिकली दे कैन बी डिसाइडेड। और साइंटिस्ट ने फिर क्या किया है, स्टडी करके डिसाइड किया है कि ऑल ह्यूमंस कैन बी आर इन सिंगल स्पीसीज। इट कॉल बी होमो सैपियंस। It can be, here you can write the answer of evolution in human. They can be in a single species, they can called Homo sapiens. In evolutionary terms, can we say which among bacteria, spider, fish and chimpanzees? See, in second question, in case of first, यहाँ पे आपको ह्यूमन इवोल्यूशन की इंफॉर्मेशन लिखनी। इन सेकंड क्वेश्चन बैक्टीरिया, स्पाइडर्स, फिश, चिंपांजी, ये चारों में से किसकी बॉडी डिज़ाइन बेटर है? और रीज़न देना है आपको। पता चलता है ना हमें क्लियरली कि इंस्टेड ऑफ बैक्टीरिया, स्पाइडर एंड फिश, चिंपांजी हैज
better body design. Because in case of bacteria, spider, fish and chimpanzee has more complex body design. Instead of bacteria, spiders and fish. बॉडी स्ट्रक्चर क्या है चिंपांजी का? तो मोर कॉम्प्लेक्स है, ऑर्गन्स डेवलपमेंट है, ऑर्गन सिस्टम डेवलपमेंट है, तो वो क्या है? तो कि उसकी बॉडी डिजाइन बेटर है इन केस ऑफ बैक्टीरिया, स्पाइडर एंड फिश. So here we can cover the questions like idea of evolution, explain human evolution and the two in-text questions.